विदेश से पढ़ाई की यूएसए से, और यूएसए में ही जो है इन्होंने आईटी के फील्ड में काम किया और लगातार वहाँ पे जो है यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और यूएसए में काम करने के बाद वो वापस भारत आए और भारत में भी बिहार में वो लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और युवाओं को लेकर के लगातार इन्होंने काम किया है। अभी वो प्रदेश के एनआरबी सेल के संयोजक हैं और जो बिहार के लोग भारत से बाहर रहते हैं उनके बीच में लगातार जो है पार्टी की विचारधारा को लेकर के उनके संपर्क में रहते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो यूएई का जो प्रवास था, अबू धाबी में जो पहली ऐतिहासिक मंदिर का जो निर्माण हुआ, उसमें भी मनीष सिन्हा जी अबू धाबी में थे और लगातार बिहार को लेकर के, बिहार की परंपरा को लेकर के और जो बिहार की माटी की जो अपनी ये खुशबू है, बिहार का जो एक प्राचीन इतिहास है, उसको देश दुनिया में ले जाने का भी काम करते रहे हैं। कल एक कार्यक्रम होने जा रहा है एनआरबी सेल के द्वारा, उसी के संबंध में ये प्रेस वार्ता है। हमारे बीच में बीवी शर्मा जी हैं जो बिहार के एनआरबी सेल के प्रभारी हैं, विशाल जी हैं जो सह प्रभारी हैं। मैं आदरणीय संजय खंडेलिया जी से निवेदन करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी एनआरआई सेल के प्रदेश के संयोजक मनीष सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल जी और हमारे एनआरआई सेल के बिहार के प्रभारी और सह प्रभारी और साथ साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथी। जैसा कि अभी हमारे मीडिया प्रभारी ने बताया कि एनआरआई सेल के माध्यम से जो भी अप्रवासी बिहारी हैं हमारे, चाहे वो अन्य प्रदेशों में हो या देश के बाहर भी अन्य देशों में प्रवास करते हैं, रहते हैं, उन जिनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है, उन लोगों के बीच काम करने का पूरा बीड़ा पार्टी ने जिम्मेदारी मनीष सिन्हा जी को दी है और निरंतरता में उन लोगों के बीच काम करते हुए अभी इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन पार्टी की तरफ से किया गया है, मोदी कॉन्क्लेव 2024, जो कल होटल मौर्या में होनी है और जिसमें विभिन्न प्रांतों से जो बिहार मूल के हमारे लोग हैं, हमारी विचारधारा से, मोदी जी के कार्यक्रम से, मोदी जी की नीतियों से, मोदी जी के जो लोक कल्याणकारी हुए हैं पिछले 9.5-10 वर्षों में, उनसे प्रभावित हैं, उन सारे लोग करके और वो सारे लोग उसमें उपस्थित होंगे और सारे कार्यक्रम को अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों के माध्यम से रखने का काम एनआरआई सेल के द्वारा हमारे मनीष सिन्हा जी के संयोजन में होगा। और इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा और जानकारी देने के लिए मैं चाहूँगा कि मनीष सिन्हा जी इसको रखें। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया जी, माननीय दानिश इकबाल जी जो मीडिया प्रभारी हैं बिहार के, और बीबी वर्मा जी जो बिहार के प्रभारी हैं, विशाल गप्पू जी सह प्रभारी बिहार के एनआरआई सेल के। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में रहने के लिए, और आप सभी प्रेस बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा एनआरआई सेल जितने भी अप्रवासी बिहारी हैं जो बिहार के बाहर हैं, जो संख्या में अगर आप देखें तो करोड़ों में है, और ये लोग सक्षम हैं और इनको बिहार की माटी की याद आती है हमेशा, और ये बिहार की प्रगति को देखना चाहते हैं और उसमें सीधा हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है
कि सारे अप्रवासी बिहारियों को जोड़कर बिहार के विकास के लिए और पार्टी के विकास के लिए, पार्टी को में मदद के लिए जो कार्य मुझे मिला है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और हम कई कार्यक्रम बिहार के लिए करते आ रहे हैं और अभी हमने हाल में दुबई में भी हम लोग एक कार्यक्रम किए थे जिसमें बिहार का मान सम्मान बढ़ा। और मैं खुद अभी जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ था आहलन मोदी, जो अबू धाबी में हुआ था, जो पूरे दुनिया में चर्चा था उस कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। एनआरआई सेल उस कार्यक्रम को पटना में कई जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर दिखाया। उस मंदिर उद्घाटन के बाद प्रसाद बांटा गया। तो हम लोग बिहार को पूरे विश्व में, बिहार की जो क्षमता है, जो गरिमा है, जो संस्कृति है, उसको पूरे विश्व में फैलाते हैं। और जो बिहारी बाहर रहते हैं उनको बिहार का विकास में हम लोग सीधे जोड़ते हैं। और अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और जिसमें सभी लोग, हम लोग दिल्ली में भी थे। और इस बार जो 370, भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट और 400 पार एनडीए सरकार का जो नारा दिया गया है, उसमें जो एनआरआई की एक बहुत अहम भूमिका होगी। उसमें हम लोग पूरे विश्व से एनआरआई को जोड़ेंगे और एनआरआई लोग आएंगे इस कार्यक्रम, उस इलेक्शन के समय, और ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए जो 40 सीट का हमने प्रण लिया है उसमें मदद करेंगे। इसी सिलसिले में कल एक कार्यक्रम हम लोग ने आयोजन किया है जिसको द मोदी कॉन्क्लेव नाम दिया गया है। देखिए, मोदी जी जब से आए हैं उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य इतना बड़ा है कि उसके लिए 2 घंटा 3 घंटा भी कम है उसको बात करने के लिए उनके बारे में। पर फिर भी हमने उसको कुछ हिस्सों में बांटा है, जैसे महिलाओं के लिए का मान सम्मान कैसे बढ़ा, युवाओं को रोजगार कैसे बढ़ा, स्टार्टअप इंडिया में कैसे पुश मिला, और भारत का जो मान है, जो सिक्योरिटी है, इंडिया फर्स्ट का जो नारा मोदी जी ने दिया है। इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में खुद एनआरआई रहा हूं पहले, और मुझे याद है मैं अमेरिका में जब था और उस समय के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के थे वो जॉर्ज बुश से मिलने आए थे और मैं उनका बॉडी लैंग्वेज देखता था तो मैं एक एनआरआई होके भी मुझे लगता था कि काश हमारे पास एक प्रधानमंत्री ऐसा होता जो आंख में आंख मिलाकर बात करता। और अब जब मोदी जी जाते हैं, और मैं अपने कार्यों से हमेशा जाते रहता हूँ, कई देश का भ्रमण करता हूँ, और आज जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है पूरे विश्व में, यूएई के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली, पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी 7 बार यूएई गए हैं। और हमारा ट्रेड पैक्ट, हमारा कल्चरल एक्सचेंज इतना ज़्यादा हुआ। और आजकल आज जो वहाँ के जो करीब 5 जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है मोदी जी ने हर एक एस्पेक्ट, और अगले 5 साल में जो प्लानिंग है उसके बारे में मुख्यतः इस कार्यक्रम में डिस्कशन होगा। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पूरे देश से और विश्व से लोग आ रहे हैं और इस पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को देखा भी जाएगा। तो एक बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्क्लेव है और इसके लिए बहुत उत्साह है लोगों में। अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है, ये नेशनली ट्रेंड कर रहा है ये कार्यक्रम। तो ये पटना के लिए बहुत गौरव की बात है और एनआरआई सेल के लिए बहुत गौरव की बात है। लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन देश के बाहर बसे भारतीयों को लेकर उतना कॉन्शसनेस नहीं था, इतना बीजेपी बड़ा एक्टिव रहती है एनआरआई को लेकर। जी, और आप ध्यान देंगे तो एनआरआईज जो होते हैं, मैं खुद रहा हूँ एनआरआई, वो लोग सक्षम होते हैं और उनके लिए देश की मिट्टी से बहुत प्यार होता है और वो लोग कुछ करना चाहते हैं, उनको माध्यम नहीं मिलता है। आदरणीय मोदी जी ने उनकी भावनाओं को समझा और उनके साथ जो कनेक्शन बनाया, आज एनआरआईज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं और उससे भारत को भी कितना लाभ हो रहा है। देश के बाहर भी रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिलता है जब पीएम। बहुत अच्छा। अभी मैं गया हुआ था, मोदी जी का कार्यक्रम था आहलन मोदी, यूएई में, अबू धाबी में 40-45 हज़ार लोग आए हुए थे। जब मोदी जी आए तो ऐसा लगा कि पूरा स्टेडियम एकदम, मतलब ऐसा माहौल मैंने नहीं देखा था कभी। उत्साह, लोग डांस कर रहे हैं लोग, और मोदी